नमस्कार दोस्तों, जय बाबा श्रीदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के महाराशिफल के बारे में। तो मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से बहुत ही ऐसे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। जिसे हम भगवान भोलेनाथ की कृपा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी करें। हम सभी जानते हैं कि दोस्तों इस ब्रह्मांड में दोस्तों कण कण में है ईश्वर का वास। हर स्थान पर ईश्वर मौजूद है, यहाँ तक कि हमारे अंदर ही ईश्वर की वास है। दोस्तों, भगवान भले ही प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते हैं, किंतु हमें अपने मौजूदगी का एहसास कई बार होता है दोस्तों। और ये हमें एहसास उन्हीं लोगों का होता है जिनके अंदर कोई भी लक्षण शक्ति होती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को ऐसे 7 लक्षणों के बारे में बताए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति के अंदर यह 7 लक्षण दिखाई देते हैं तो वह कोई दोस्तों साधारण मानव नहीं है। जी दोस्तों, जो श्री कृष्ण ने ऐसे मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि साधारण मनुष्यों में ऐसे लक्षण नहीं होते हैं। एक व्यक्ति के अंदर जन्म से ही दोस्तों ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, और दोस्तों जब भी हम बड़े हो जाते हैं तो दोस्तों संसार में दोस्तों कीर्ति प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के कर्म में उद्देश्य होते हैं। मनुष्य योनि प्राप्ति साधारण बात नहीं है। दोस्तों 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य के दोस्तों योनि का ही कहा गया है। मनुष्य का जन्म लेकर प्राणी का जो भी कार्य दोस्तों सकता है वह किसी अन्य प्राणी के रूप में जन्म लेकर नहीं कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य के ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। दोस्तों उसे मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। दोस्तों मनुष्य का शरीर धारण करने पर वाले प्रत्येक प्राणी को इसका सदुपयोग करना चाहिए। संसार में कल्याण की भावनाओं से कार्य करना चाहिए, किंतु कुछ मनुष्यों को जन्म लेकर भी जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं। दोस्तों यह बात भी सत्य है कि दोस्तों हमें दोस्तों से भी कुछ लोग का जन्म लेकर जानवरों की तरह से बर्दाश्त करते हैं। जो दोस्तों यह बात भी सत्य है कि हमें कुछ लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि दोस्तों उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, और कुछ ऐसी शक्तियां उन्हें उनके पास विद्यमान होती है जो दोस्तों हर समय उनको सही मार्ग दिखाती है और हर मुश्किलों में दोस्तों सहायता करती है। यही नहीं दोस्तों, ईश्वर की शक्तियां कुछ ऐसे भी होती व्यक्तियों को चुनौती है जो दोस्तों जो खुद भी सही मार्ग पर चलते हैं और दूसरों लोगों का भी सही मार्ग पर दर्शन करते हैं। दोस्तों ये लोग दूसरे को भी धर्म का मामले में चलने के लिए दोस्तों प्रेरित करता है। साथ ही दोस्तों लेकिन हम आप सभी को कौन सा दोस्तों जान सकते हैं कि दोस्तों आपके साथ कोई अलौकिक शक्ति है या दोस्तों आपको सदैव रक्षा करती आ रही है, जिनके कारण आप कई बार बहुत ही कुछ दोस्तों छू कर निकल जाते हैं। किसी बड़ी दुर्घटना से आप बच सकते हैं, यह कभी किसी की बड़ी मुसीबत में दोस्तों नहीं फंसती हैं। यह सब कुछ अलौकिक शक्तियों के कारण होती हैं। साथ ही आपकी हमेशा रक्षा करती आ रही है, भले ही आप उसे मानो या ना मानो, लेकिन हमेशा ही आपके साथ मौजूद रहती है। आज हम उन ऐसे 7 संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि दोस्तों आप कोई साधारण मानव नहीं है, अब आपको साधारण मनुष्य को से अलग है, और दोस्तों भगवान हमेशा ही आपको साथ रहते आ रहे हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। सबसे पहला संकेत जी दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य को किसी भी कार्य में को करते समय सुख दुख के बारे में विचार नहीं करती है, चाहे सर्दी हो या गर्मी, वह अपने दोस्तों कभी भी अपने कार्यों के बीच में नहीं छोड़ते हैं, चाहे कितनी भी संकट खड़े हो जाए, और दोस्तों वह मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। हर परिस्थितियों में अपने मार्ग में दोस्तों काम में लगे रहते हैं, चाहे उसे दोस्तों लोग भला कहे अथवा बुरा। दोस्तों वह अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करते हैं और दोस्तों खुद पर ईश्वर का पूरा विश्वास रखते हैं। दोस्तों उस एक दिन अवश्य सफल होते हैं। दोस्तों दूसरा संकेत यह है कि दोस्तों कभी दूसरों की बुराई नहीं करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दोस्तों जो व्यक्ति जीवन में कभी भी दूसरों को बुराई नहीं करती है, सदैव दोस्तों दूसरे को विषय में अच्छी बातें करती है, और दोस्तों वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होती हैं। आजकल मनुष्य छोटी मोटी बातों पर दोस्तों दूसरे की बुराई करती हैं और वह हर वक्त दूसरे को अपमानित भी करती हैं, तो दूसरे की चुगली भी करती हैं, तो दोस्तों दूसरे को आहनियत भी करती हैं, तो दोस्तों किसी प्रकार का निंदित कार्य करते रहती है। तो दूसरे के कारण से लोगों को दोस्तों वे लोग जीवन में कभी भी सफल नहीं होते हैं। दोस्तों तीसरा संकेत यह है कि दोस्तों जो मनुष्य दैनिक कार्य से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति आराधना और नमस्कार के दोस्तों में व्यतीत करते हैं, दोस्तों इस ईश्वर को ही दोस्तों सत्य मानते हुए उनकी अनुभूति करने में समर्थ होते हैं। वास्तव में उस मनुष्य के आसपास एक ईश्वर शक्तियां कभी पवित्र घेराव होती हैं, जिसके कारण दोस्तों से ईश्वर का आभास
आभास होते हैं। इन लोगों को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होते हैं, चाहे दुख हो या सुख। ये हर परिस्थिति में ईश्वर का ही आदर करते हैं और कभी भी ईश्वर का अपमान नहीं करते हैं। दोस्तों, चौथा संकेत यह है कि दोस्तों जो मनुष्य समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए अपने दोस्तों अच्छे और पुण्य का काम करते हैं। मुसीबत में दोस्तों फंसे हुए लोग को दोस्तों गरीब लाचार व्यक्ति को मदद करती है। आपका दोस्तों आपदा और विपदा आने पर भी दोस्तों पशु पक्षी की मदद करती है। बुजुर्ग तथा शरीर में दोस्तों अपन व्यतीत का भी अपमान नहीं करते हैं। कभी दोस्तों किसी को हीन समझकर उनका तिरस्कार नहीं करते हैं। वह मनुष्यों को सर्वश्रेष्ठ होता है। हर मनुष्य में ऐसे गुण नहीं होते हैं। जिन लोगों पर ईश्वरीय कृपा होती है उनके अंदर ही ऐसे लक्षण होते हैं। और दोस्तों पांचवा दोस्तों ये संकेत है कि दोस्तों अन्याय नहीं करता कभी। दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य कभी दूसरे को साथ अन्याय नहीं करता है, कभी दूसरे के साथ धन नहीं हड़पता है, तो दोस्तों किसी भी दूसरे को मजबूरी का फायदा नहीं उठाते हैं, वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जो मनुष्य कभी दूसरे को आजीविका पर चोट नहीं करता है दोस्तों, वह न ही कभी दूसरे का चिरण करता है दोस्तों, वह मनुष्य के संसार में कृति पता है। दोस्तों छठा संकेत है कि दोस्तों पूर्व आभास होना। संसार में कुछ ही लोग के पास एक अनोखी शक्ति होती है जिनके उन्हें दोस्तों भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं को आभास मिलने पहले ही हो जाते हैं। दोस्तों भविष्य में कुछ बुरा होने वाले हैं तो उसका पता इन्हें पहले से ही चल जाते हैं। इसका दोस्तों मन अचानक ही बेचैन हो जाते हैं। आसपास के वातावरण में इन्हें कुछ बदलाव महसूस होने लगते हैं। साथ ही दोस्तों प्रकृति में इन्हें कुछ ऐसी दृष्टि दिखाई देते हैं जो दोस्तों अशुभ होते हैं, जिन्हें दोस्तों इन्हें पता चल जाता है कि दोस्तों कुछ बुरा होने वाले हैं, तो दोस्तों ये सावधान हो जाते हैं। दोस्तों सातवां संकेत यह है कि दोस्तों कुछ लोगों को हमेशा अपने दोस्तों आसपास एक विशिष्ट प्रकार के सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूल, अगरबत्ती या कपूर जैसी पवित्र सुगंध का जो हवा में तैरता हुआ महसूस होना हो, तो दोस्तों यह उनके आसपास ईश्वर की स्थिति का संकेत होते हैं। तो दोस्तों देवी देवताओं का आशीर्वाद उस मनुष्य पर होते हैं। और दोस्तों आठवां संकेत है कि दोस्तों हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त के दोस्तों बहुत ही शुभ माना जाता है। और दोस्तों यह दिन सबसे महत्वपूर्ण समय होते हैं। दोस्तों शास्त्रों में इसे देवताओं का समय कहा गया है दोस्तों, क्योंकि इस समय में वातावरण में एक अनोखी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को दोस्तों जागने के लिए दोस्तों सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों दुनिया में ज्यादातर लोगों को नींद ब्रह्म मुहूर्त के दोस्तों समाप्त होने के बाद ही खुलती है, परंतु अगर किसी व्यक्ति को दोस्तों नींद रोज ब्रह्म मुहूर्त पर अपने आप खुलने लगी जाती है तो दोस्तों वह एक अलौकिक संकेत समझा जाता है। दिव्य ब्रह्म मुहूर्त पर जागने वाले लोग जीवन में कभी भी पराजित नहीं होती है। इस समय जागने वाले लोग सदैव की भावनाओं को अलग होती है, बहुत ही समझदार होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त पर जगने वाले लोग दोस्तों जलसाय की भांति होती है। वो कभी भी काला कलेश लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, कभी भी वाद विवाद में नहीं फंसते हैं। ऐसे व्यक्ति निश्चित ही रूप से ईश्वर को दोस्तों अच्छा अनुसार ही करती है। जो दोस्तों आप सभी को बता दें दोस्तों यह भगवान श्री कृष्ण का दोस्तों कहावत है कि दोस्तों कोई भी मनुष्य दोस्तों अगर कुछ संकेत मिलते हैं दोस्तों उनके बारे में दोस्तों से कुछ जरूरी अभ्यास होते हैं, जो दोस्तों उनको कुछ भी दोस्तों महसूस जरूर होते हैं। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को ये सातों संकेत के बारे में